राजू अब आएगा मजा। आज देखना तुम्हारे भैया भाभी ना बहुत खुश हो जाएंगे सब देख के। इतने टाइम बाद सरप्राइज दे रहे हैं उनको। कौन है? भाभी आ गई। लगता है कोई बच्चे परेशान कर रहे होंगे। भाभी ने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी हुई है? क्या हो गया? ये लोन वाला आया होगा, जब देखा कि मैं हाई नहीं तो ये गिफ्ट किसने रखा होगा? लगता है कोई पड़ोसी होगा। हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए रखे गए हैं। खाली डब्बे होंगे ये। गरीबी? सनी ये हो क्या रहा है? भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है? गरीबी से क्या मतलब है इनका? अभी इनको दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। ज्योति, इस बात का जवाब अंदर ही मिल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में बाहर खड़े रहना चाहिए दरवाजे के पीछे, शायद कुछ पता चल जाए। सही कह रहे हो तुम। हाँ। कौन था रूपा? और इतना सारा सामान कौन लेके गया? कोई पड़ोसी होगा। उनको पता है ना हमारा घर बिकने वाला है, नीलाम होने वाला है हमारे घर, इसलिए ना हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए खाली डब्बे देके गए हैं, या फिर इसमें ना पत्थर रखे होंगे। सही कहा तुमने। आजकल तो लोगों को हो क्या गया है, किसी की परेशानी नहीं समझते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए चले आते हैं। अरे क्या जरूरत है डब्बे हमारे दरवाजे के आगे रखने की? उन्हें पता है ना हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है। इंसानों की मदद करना तो दूर, उनके हालचाल भी आके नहीं पूछते हैं और हमारा गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरीके से। कौन देकर गया है ये सामान? मुझे नहीं पता जी कौन देके गया है। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ एक बार छोटी सी बात कर लूँ ना। वो तो बहुत अच्छी है, हो सकता है हमारी बात समझे और हमें ना पैसे दे दे। ये हमारा कम से कम घर तो बच जाएगा ना। आपको तो पता है ना इस घर में हमारी कितनी यादें हैं। अगर छोटी को पता चलेगा ना हमारा घर नीलाम होने वाला है तो मुझे पता वो मना नहीं करेगी। एक बार आप बात करिए ना। मैं जानता हूँ रूपा कि मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है और उसका पति भी बहुत अच्छा है। अगर उन्हें मैं ये सारी बातें बताऊंगा ना तो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर चले आएंगे, पर मैं नहीं चाहता उनसे मदद लेना। तुम जानते हो मेरी छोटी बहन है और बड़े भाई होने के नाते मैं उससे कैसे कुछ मांगूंगा। और नहीं यार, मैं सब नहीं कर सकता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि एक बड़ा भाई होते हुए भी मैं छोटी बहन के आगे हाथ फैलाऊँ। अरे मेरा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं दुख परेशानी में अपनी बहन की मदद करूँ, ना कि ये अपनी तकलीफ़ें बताकर, अपनी परेशानी बताकर उसे परेशान कर दूँ। अपने ससुराल में रह रही है, वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि हम इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। और अपना काम हम छोड़कर हमारे पास चले आएंगे हमारे हाल चाल लेने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी वजह से परेशान हो। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ी तकलीफ है, परेशानी है, पर तुम देखना समय के साथ ना ये दिन भी टल जाएंगे, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं कब तक ठीक होगा और कब तक लोग ना हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये पड़ोसी कैसे लोग हैं? अरे उनको पता है कि हम लोग अभी परेशानी में है तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे, ये खाली डब्बे भेज के। मेरा तो इंसानियत पे से ना विश्वास उठ गया है। कितने गिरे हुए लोग होते हैं, जब इन लोगों को पता है कि हम लोग मजबूर हैं तो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे लोग होंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच बोली है। अगर आज हम शहर की जगह गाँव में होते ना तो गाँव के लोग इतने अच्छे होते हैं कि पड़ोसियों की तकलीफ देखकर ना वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। पर शहर में ना ऐसा नहीं है। यहाँ पड़ोसी तो क्या, यहाँ रिश्तेदारों के काम नहीं आते, तो पड़ोसियों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है और इनसे उम्मीद भी क्या ही रख सकते हैं। अरे ये क्या, आज तो प्रिया का बर्थडे है और फिर भी ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हाँ यार, एक काम करते हैं ना, फोन करके इन्हें सरप्राइज देते हैं। हाँ ठीक है। अरे भैया का फोन, बेटा तू चुप रहना। हेलो, हाँ भैया। अरे कैसी है तू? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बता क्या कर रही है अभी? थैंक यू भैया, मैं ना बहुत अच्छी हूँ और अभी ना आलिया के साथ में आई थी। ये जो पास में होटल है ना उसमें खाना खाने के लिए। अच्छा, होटल में खाना खाने आई तू? हाँ भैया, वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, आलिया को ना बाहर खाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो आज मेरा जन्मदिन था तो ये जिद करने लग गई कि मम्मा आज बाहर खाना खाने चलते हैं। बस इसीलिए हम आ गए होटल में। अच्छा, वैसे क्या खा रहे तुम लोग? भैया मुझे तो लंच करना था तो मैं तो अपने लिए ना गार्लिक नान और जीरा राइस कढ़ाई पनीर ऑर्डर की हूँ। और आलिया, उसे तो आपको पता ही है चाइनीज वगैरह खाने का कितना शौक है, तो ये तो चाउमीन मंचूरियन में लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तुम लोग अभी खाना खा तो रहे हो, लेकिन देखो बाहर का ना ज़्यादा खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना आजकल बाहर के खाने से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। और आलिया को थोड़ा मना कर, वो चाइनीज कम खाए। वही ना भैया, मैंने इसे बहुत समझाती हूँ कि घर पे खाना बना देती हूँ, कुछ अच्छा बना दूंगी, घर पे खा ले, लेकिन ये है, ये तो मानती नहीं है। ये बोलती है मुझे बाहर ही खाना है। अब कोई बात नहीं, कभी कभी तो खाते हैं ना, तो मैं भी इसे मना नहीं करती। हाँ सही है, वैसे कभी कभी तो ना हम लोग को बाहर भी खाना खाना चाहिए। घर में रह के एकदम बोर से हो जाते हैं। अच्छा किया तुमने वैसे, और आज तेरा बर्थडे है तो बहुत अच्छा किया तुम लोग बाहर खाना खाने चल गए। वैसे अगर तू मुझे भी बुला लेती ना तो मैं और तेरी भाभी भी आ जाते तुझसे मिलने के लिए। वो भैया मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में थी, इसलिए आपको और भाभी को मैं बुलाना ही भूल गई। खैर कोई बात नहीं, अपन कभी और मिलेंगे। वैसे आप क्या कर रहे हो? हाँ बहुत बुलाती तू मुझे,
एक बात बता, साल भर से तो हम लोग मिले नहीं है, और जब भी मैं तुझे बुलाता हूँ तो हमेशा गोली देती है, और ना ही तू मुझे बुलाती है। आज बहुत तो बर्थडे बुलाने वाली थी मुझे। अच्छा खैर छोड़, वैसे सब सही चल रहा है ना? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। भला ऐसा हो सकता है कि आपकी बहन फ्री रहे और आपको याद ना करे। वो तो भैया एक साल में ना मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपकी जो जिया जी है ना, उनको बार बार बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ता है और उनके पीछे सारा काम मुझे संभालना पड़ता है। इसी चक्कर में ना तो मैं किसी से मिल पाती हूँ और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा कर पाती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग को काफी दिन हो गए हैं, हम लोग मिले भी नहीं है, तो अपने घर का एड्रेस सेंड कर मुझे, मैं और तेरी भाभी तेरे घर ही आते हैं तुझसे मिलने के लिए। इससे क्या है कि गेट टुगेदर भी हो जाएगा हमारा। क्या भैया, आज तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे है और इन्होंने ना किसी रिजॉर्ट में मेरे लिए पार्टी वगैरह प्लान कर रखा है, तो हमें वहाँ जाना है और उनके ऑफिस के लोग भी वहाँ आएंगे। तो कभी और का सोचो ना आप। वैसे भैया आप ना मेरी बात सुनो, आपको मुझसे मिलना है ना तो 4-5 दिन के अंदर मैं खुद ही आपको फोन करके बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग 4-5 दिन बाद में मिलेंगे। अच्छा सुनो भैया, मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ। वो वेटर ना खाना लेके आ गया, मैं रखती हूँ भैया, बाय। अरे माँ, आपने झूठ क्यों बोला मामा जी से? तो क्या करती आलिया, तू ही बता। उनको मैं बता देती कि हम रात का बासी बचा हुआ खाना खा रहे हैं। मेरा भाई ना ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी बहन ऐसे हाल में रहे, बासी खाना खाए। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। जब ये सब हुआ ना तो मैंने बोला भी था तेरे पापा को कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, आप उनसे हेल्प ले लो, वो आपकी मदद करेंगे, आपकी हर एक परेशानी को समझेंगे। लेकिन तेरे पापा ने ना मेरी एक नहीं सुनी। तो तू ही बता बेटा, क्या करती मैं? कोई भी भाई ना अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता। जी क्या सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो बस प्यास लग रही थी। तुझे नजर नहीं आता मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे कुछ हो जाता तो बिना देखे टक्कर मार के जा रहा है। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मेरे भाई की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं हेल्प लेने ही आपसे आ रहा था, वो रास्ते में देखा नहीं, सर माफ़ कर दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, क्या हुआ तेरे भाई को? सर वो धूप की वजह से चक्कर खा के गिर गया, काम कर रहा था मुझे, सर कुछ हेल्प कर दीजिए। भाभी, ये सब क्या है? तुम थोड़ी शांत होगी, सब कुछ अभी समझा। ये ले 100 रुपए। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, धूप की वजह से चक्कर खा गया होगा, उसको पानी वानी पिला दे। चल ठीक है, ठीक है। अरे सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ ठीक है, वो बस मुझे चक्कर आ रहे हैं और प्यास लग रही है। हाँ बस हम लोग कैंटीन में तो जा रहे हैं। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं पहले पानी लेके आ जाता हूँ, तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ। ठीक है, तुम दोनों 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। ठीक है। भाई, ये सब क्या है? और आप भैया को क्यों धोखा दे रहे हो? अनु देखो, पहले मेरी बात सुनो। क्यों बात सुनूं? देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे भैया को या फिर तुम्हारी फैमिली को धोखा दे रही हूँ, पर सच तो कुछ और है। ये जल्दी से पानी बोतल दे दो। अरे क्या सच है भाभी? इतना बार धोखा दे रहे हो भैया को? पता है वो हमसे कितना प्यार करते हैं? कुछ सोचा भी है? अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी बात छुपा रही हो। ये बच्चे की जगह एक गुब्बारा। शुक्रिया भैया। देखो अनु, तुम्हारा गुस्सा करना ना जायज है, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे भैया को या फिर घर में सबको कैसे बता देती कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ? हाँ, अरे मैं तो बल्कि कभी माँ ही नहीं बन सकती। तुम ही बताओ, ये सब मैं अगर बताती तुम्हारे भैया को तो क्या वो खुश होते? आज तुम उनकी खुशी देख रही हो, कितने खुश है ये सोच के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो पापा बनने वाले हैं। एक तो वो फौजी में काम करते हैं और वो सालों में सिर्फ 10 दिन के लिए घर पे आते हैं, उसमें भी मैं उन्हें दुखी कर दूँ ये सब बता के कि वो कभी बाप नहीं बन सकती। अरे अनु, मैं तो कई बार बताने की कोशिश की, पर मैं डर गई और मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि आप पापा बनने वाले हो। और तुम्हें पता है वो इतने खुश हुए ना कि मैं उनको दोबारा बता ही नहीं पाई कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती हूँ।